जय श्री सूर्य नारायण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं जो अगर आपने ध्यान से सुन ली तो यकीन मानिए आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, बहुत से लोग रविवार को एक साधारण दिन समझकर गुजर जाते हैं, लेकिन सच यह है कि रविवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। यह दिन उस देवता को समर्पित है जिनकी कृपा से ही जीवन में तेज, आत्मविश्वास और सफलता का प्रकाश आता है। सूर्य देव। अगर रविवार के दिन सही कर्म किए जाएं और गलतियों से बचा जाए तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा उजाला फैलता है कि बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। सूर्य देव हमारे स्वास्थ्य, आत्मबल, सफलता, पद प्रतिष्ठा और सरकारी क्षेत्र में उन्नति के कारक माने गए हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर पड़ जाए तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, परिणाम देर से मिलते हैं। सम्मान में कमी आती है, कामों में रुकावटें बढ़ती हैं और मन में नकारात्मकता घर करने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि रविवार का दिन ऊर्जा, सम्मान और जीवन के प्रकाश का दिन है। जो लोग इस दिन सूर्य देव की पूजा, ध्यान या गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य बलवान बनता है और जीवन में एक नई चमक आने लगती है। महिलाओं के लिए भी रविवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव घर की समृद्धि, परिवार की सुरक्षा और संतान के स्वास्थ्य का कारक माने गए हैं। सूर्य देव का मजबूत होना व्यक्ति को साहस, नेतृत्व, क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। जिन लोगों को बार बार असफलता मिलती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है या सरकारी कार्यों में बाधाएं आती हैं, उन्हें रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, जितना शुभ यह दिन है उतने ही कड़े इसके नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार को कुछ विशेष कामों से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इन कार्यों को करने से सूर्य देव का तेज कम होता है और जीवन में रुकावटें बढ़ जाती हैं। सबसे पहले रविवार को बाल या नाखून काटना वर्जित माना गया है। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि ऊर्जा विज्ञान भी कहता है कि इस दिन शरीर से जुड़े कटाव वाले कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव का प्रभाव कमजोर होता है और मनुष्य के आत्मबल में कमी आने लगती है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह दिन अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सूर्य का तेज ही परिवार की सुरक्षा और घर की प्रगति को प्रभावित करता है। रविवार को तेल से तली चीजें खाने से बचने की भी परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर की अग्नि कमजोर होती है और सूर्य का प्रभाव कम होता है। इसके बजाय हल्का और सात्विक भोजन करना शुभ होता है। साथ ही रविवार को किसी भी प्रकार की उधारी देना या लेना भी अशुभ माना जाता है। यह सूर्य देव के तेज को कम करता है और धन में रुकावटें पैदा करता है। रविवार का सबसे शुभ रंग है लाल वस्त्र धारण करना। लाल पुष्प सूर्य देव को अर्पित करना और गुड़, गेहूं आदि का भोग लगाना अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सफलता का मार्ग खुलने लगता है। विद्यार्थियों के लिए भी रविवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर सुबह सूर्य को जल अर्पित कर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो एकाग्रता और स्मरण शक्ति अद्भुत हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस दिन का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। सूर्य देव की कृपा से मानसिक शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है प्रातःकाल साफ जल में लाल पुष्प या रोली मिलाकर अर्घ्य देना। इसके अलावा गुड़, गेहूं, मसूर की दाल और लाल रंग की वस्तुओं का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। अगर व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा भाव से करता है तो सूर्य देव की महिमा से जीवन में नई ऊर्जा, सफलता, सम्मान और उन्नति का प्रकाश फैलता है। अब दोस्तों, जब रविवार इतना पवित्र दिन है तो इस दिन गलत कार्यों से बचना आवश्यक है। सकारात्मक सोच रखें, धार्मिक भाव रखें और सूर्य देव को प्रसन्न करने वाले कार्य करें। सूर्य देव सत्य, साहस और प्रकाश के देवता हैं। इसलिए जो व्यक्ति सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है और दूसरों की भलाई करता है, सूर्य देव उस व्यक्ति पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। रविवार का दिन भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव को समर्पित है, जो संपूर्ण सृष्टि के प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, साहस और सफलता के स्वामी हैं। व्यक्ति के जीवन में जो तेज आत्मविश्वास और निर्णायक शक्ति दिखाई देती है,
वह सब सूर्य देव की कृपा का ही प्रभाव माना गया है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति को सम्मान मिलता है, सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में उन्नति का मार्ग खुलता है। लेकिन यदि सूर्य देव कमजोर पड़ जाएं तो व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, आत्मबल घटने लगता है, शरीर कमजोर पड़ता है और जीवन की राहें रुकावटों से भर जाती हैं। इसलिए रविवार का दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और लाल रंग का प्रयोग करना विशेष फलदायी होता है। रविवार को लाल वस्त्र धारण करना, तांबे के पात्र में जल से सूर्य को अर्घ्य देना और गुड़ गेहूं का भोग लगाना न केवल सूर्य देव की कृपा बढ़ाता है बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई चमक का संचार भी करता है। छोटे बच्चों को रविवार के दिन चंदन या केसर का तिलक लगाना शुभ माना गया है। इससे उनकी स्मरण शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। रविवार को सात्विक भोजन करने और लाल रंग के फलों या भोजन का सेवन करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नौकरी, पद प्रतिष्ठा या सरकारी कार्यों से संबंधित बाधाएं आ रही हो तो रविवार के दिन स्नान, जल में लाल पुष्प या गंगाजल मिलाकर स्नान करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। विद्यार्थी भी रविवार को सूर्य देव की साधना करके अपनी एकाग्रता और मनोबल बढ़ा सकते हैं। रविवार नए कार्य शुरू करने के लिए भी शुभ माना जाता है, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी हो या किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत। लेकिन रविवार के दिन कुछ कार्यों से अवश्य बचना चाहिए, जैसे बाल कटवाना, नाखून काटना, तेल में तली वस्तुएं खाना, उधार देना या लेना और घर में अधिक झाड़ू पोछा करना, क्योंकि यह सब सूर्य देव के प्रभाव को कमजोर करते हैं और जीवन में रुकावटें बढ़ाते हैं। रविवार को लाल चंदन, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र और गेहूं का दान करना अत्यंत शुभ कहा गया है। अब सुनिए सूर्य देव की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन में सूर्य की कृपा का प्रकाश फैलता है। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था जो प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करता और गरीबों की सहायता करता था। उसके राज्य में सुख समृद्धि सूर्य देव की कृपा से ही बनी रहती थी। लेकिन उसकी रानी पूजा पाठ से दूर रहती थी, दान पुण्य को बोझ समझती थी और उसे लगता था कि राजा का हर दिन मंदिर जाना समय की बर्बादी है। एक दिन राजा किसी काम से राज्य से बाहर गया हुआ था। उसी समय सूर्यदेव साधु का रूप धारण कर रानी के महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। रानी ने कठोर स्वर में कहा कि मेरे पति दान देने में ही व्यस्त रहते हैं, आप उन्हीं से कुछ ले जाइए। मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे दूसरों में बांटना पड़े। साधु ने समझाया कि धन और पुत्र से कौन दुखी होता है, दान करने से ही धन पवित्र बनता है। लेकिन रानी पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उल्टा कहा कि आप ऐसी कृपा करें कि मेरा धन ही ना रहे ताकि मुझे किसी को कुछ देना ही ना पड़े। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि यदि तुम ऐसा चाहती हो तो रविवार को घर में झाड़ू लगाना, तेल में तली चीजें बनाना, कपड़े धोबी को देना और रविवार को बाल धोना, इन सबको 7 रविवार तक करना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु अंतर्धान हो गए और रानी ने साधु की बताई बातें करना शुरू कर दिया। केवल 3 रविवार ही बीते थे कि महल का सारा धन खत्म हो गया। राजा लौटा तो घर को निर्धन अवस्था में पाया और मजबूर होकर परदेश जाकर लकड़ी काटकर बेचने लगा। उधर रानी और दासी भूख प्यास में दिन काटने लगी। एक दिन दासी ने कहा कि आपकी बहन धनी है, उससे कुछ सहायता मांगी जाए। दासी बहन के घर गई, लेकिन वह रविवार था और रानी की बहन सूर्यदेव की कथा सुन रही थी, इसलिए वह बोल नहीं सकी। दासी लौट गई। रानी ने कहा कि विपत्ति में सब साथ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, यह समय भी कट जाएगा। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को लगा कि दासी दुखी होकर चली गई होगी। वह तुरंत बहन के घर पहुंची और बोली कि कथा के समय उठना वर्जित है, इसलिए मैं नहीं बोल सकी। रानी दुखी मन से बोली कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बहन ने कहा, पहले घर में देखो, शायद भगवान ने कुछ व्यवस्था कर दी हो। दासी अंदर गई तो आश्चर्य से भर गई। एक घड़ा गेहूं और गुड़ से भरा हुआ रखा था। रानी समझ गई कि यह सूर्यदेव की कृपा है।
दासी बोली कि अब क्यों ना हम रविवार का व्रत रखें, सूर्यदेव जरूर हमारी मदद करेंगे। बहन ने रविवार व्रत की विधि बताई।